हाँ बच्चों, आज 11th क्लास के लिए लिमिट ऑफ फंक्शन जो हम सीरीज चला रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आज ये तीसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम आपको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट यानी लिमिट के अस्तित्व के बारे में बताएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लिमिट ऑफ फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब उनका टाइप ऑफ लिमिट्स कितनी हो सकती हैं, कैसे निकालेंगे, कैसे इनकी एग्जिस्टेंस पता करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट से पहले हमें ये जानना होगा कि हमें किसी एक पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट निकालना होता है। मान लीजिए कि x टेंड्स टू a लिखा है, तो इसके बारे में हमने बताया था कि x टेंड्स टू a अगर लिखा है तो इसका मतलब x a की ओर अग्रसर हो रहा है। x इज अप्रोचिंग टू ए फिक्स नंबर a। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर हम एक नंबर ड्रॉ करते हैं a। सपोज कर लिया कि नंबर लाइन पर कोई फिक्स नंबर a है, तो यहाँ पर x टेंड्स टू a का मतलब है, इसका मतलब है कि x a की ओर अग्रसर है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह है कि x जो है a की ओर बढ़ रहा है, x की ओर मूव कर रहा है। अब x जो है a की ओर मूव करने के इसके दो तरीके हो सकते हैं, दो प्रकार से ये a की ओर पहुंच सकता है। कैसे? एक तो अगर x a से छोटा है, अगर x का मान a से बाईं तरफ है, स्मॉल है, तो उस केस में पॉसिबिलिटी क्या होती है कि जैसे जैसे x का मान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे x का मान इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे ये a की ओर अग्रसर होता चला जाता है, x की ओर अप्रोच करता चला जाता है, x के निकट पहुंचता हुआ चला जाता है। ऐसा हम देखते हैं। तो दूसरा प्रकार माने एक ये है इसकी अप्रोचिंग इधर, और दूसरा ये है कि अगर x का मान जो है वो a से बड़ा है, अगर a से बड़ी वैल्यू है, x a से बड़े नंबर को डिनोट कर रहा है, तो वहां से वो a की तरफ कैसे अग्रसर हो सकता है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? x के मान को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। x कम होते होते फाइनली ये क्या करेगा? a पर अप्रोच कर पाएगा। इस तरीके से इसका जो x इज ग्रेटर देन a के लिए अप्रोचिंग है, वो एक प्रकार से व्यक्त कर रहा है कि ये वैल्यू को कम कर रहा है, कम करते करते ये a की ओर पहुंच रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर इसको लिखते हैं a प्लस, और जब लेफ्ट से लिखते हैं तो इसको a माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम जैसे y इज इक्वल टू fx एक फंक्शन है, ठीक है, जब हम x की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं और a की ओर अप्रोच करते जाते हैं, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी चेंज होती जाती है। और जब ये अप्रोच कर रहा होता है a के पास, तो उस समय फंक्शन की एक निर्धारित वैल्यू प्राप्त होती है, एक निर्धारित मान प्राप्त होता है, और वो एक अचर संख्या होती है। सपोज कर लो कि वो L1 है। ठीक है, तो ऐसे केस में L1 जो मान प्राप्त होता है, इस मान को हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी फलन की बाएं पक्ष की सीमा। ठीक है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, या फिर इसको बाईं पक्ष की सीमा कहते हैं, वाम पक्ष सीमा। शार्ट में इसको LHL लिखते हैं और इसको डिनोट करते हैं x टेंड्स टू a माइनस fx, और इसका जो मान आता है, अचर मान है, कांस्टेंट वैल्यू है, उस अचर मान को L1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई? L1 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर जो x ग्रेटर देन a के लिए जो फंक्शन होता है, उस फंक्शन में
x की वैल्यू को रिड्यूस करते हुए, कम करते 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 हम a की ओर अप्रोच करते हैं, तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी अकॉर्डिंगली यानी तदनुसार जो है वो कम होते हुए या बदलते हुए एक निश्चित मान को प्राप्त करती है, और हम इस मान को भी अचर मान कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। और ये राशि जो प्राप्त होती है इसको ही हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं, राइट हैंड लिमिट। और इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो RHL से दिखाते हैं। वाम पक्ष, हिंदी में इसको वाम पक्ष सीमा कहते हैं, सॉरी दाईं पक्ष सीमा। दाईं पक्ष सीमा रिप्रेजेंट करने के लिए इसको fx लिमिट x टेंड्स टू a प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू आती है उसको L टू के इक्वलाइज करते हैं। ठीक है, तो दो तरीके की लिमिट्स हमको प्राप्त हुई किसी भी फंक्शन की किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट के लिए। एक वैल्यू हमको प्राप्त हुई छोटे से बड़े की ओर बढ़ते हुए, जिसको हमने वाम पक्ष सीमा कहा, और दूसरी वैल्यू प्राप्त होती है बड़ी वैल्यू से कम होते होते और a की ओर अग्रसर होना। उस स्थिति में जो वैल्यू प्राप्त होती है वो दाईं पक्ष की सीमा है, राइट हैंड लिमिट है, और इसकी वैल्यू L2 से हम सपोज कर लिया है, L1 हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को सपोज कर लिया है। तो इस तरीके से फंक्शन की जो दो सीमाएं हैं, इन दोनों सीमाओं को ज्ञात होने के बाद अब हमें ये डिसाइड करना है कि क्या किसी फलन की सीमा अस्तित्व में आ रही है कि नहीं, एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। तो एग्जिस्टेंस इसका पता करने के लिए हमें देखना होगा कि अगर किसी फलन की सीमा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम हैं, बराबर हैं, तब हम लिखते हैं लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है और किस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही है वो पॉइंट भी इंडिकेट कर दे रहे हैं, x इक्वल टू a पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इन केस दोनों वैल्यू डिफरेंट आती हैं, तब इस स्थिति में हम लिखते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। यानी लिमिट का अस्तित्व नहीं है, लिमिट का यानी सीमा का अस्तित्व नहीं है, या लिमिट अस्तित्वहीन है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अगर दोनों सीमाएं बराबर हैं तो लिमिट का अस्तित्व है, अगर दोनों सीमाएं डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो लिमिट की सीमा निश्चित रूप से अस्तित्वहीन कहलाएगी। अब मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू 3/2 प्लस x, और इसकी फंक्शन की हमें एग्जिस्टेंस पता करनी है, सपोज कर लो x टेंड्स टू 1 पर। ठीक है, एक चीज और यहां पर गौर करने की बात है कि जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है जो एक अलग अलग प्रभाव क्षेत्र में परिभाषित है, वो एक प्रभाव क्षेत्र दूसरा है, दूसरा प्रभाव क्षेत्र दूसरा है, दोनों में अलग अलग रूप से परिभाषित है। तो उस केस में भी जब हमें लिमिट बाईं पक्ष और दाईं पक्ष की निकालनी होगी, तो बाईं पक्ष की सीमा निकालते समय हम निश्चित रूप से यह तय कर लेंगे कि x अगर लेस देन a के द्वारा जो फंक्शन डिफाइंड है उससे हम बाम पक्ष की सीमा निकालेंगे, और जिस फंक्शन को x इज ग्रेटर देन a के लिए जो है डिफाइन किया गया है, उस फंक्शन का प्रयोग हम दाईं पक्ष की सीमा निकालने के लिए करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पर कोई फंक्शन दे रखा है और यहाँ दिया है x+2 फॉर x इज ग्रेटर देन 1, और दूसरी चीज दे रखा है यहाँ 2x-2, ये दे रखा है x इज लेस देन r इक्वल टू 1 के लिए। अब यहाँ पर इनका जो प्रभाव क्षेत्र है, जो डोमेन है, वो अलग अलग हो गया। ग्रेटर देन 1 के लिए जो फंक्शन है वो x+2 है,
लेस देन आर इक्वल टू 1 के लिए जो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है वो 2x माइनस 2 है। अब दोनों अलग अलग डिफाइन हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अगर हमें LHL निकालना है तो LHL निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। अब fx यहाँ पे क्या लिया जाएगा ये हमें तय करना है, तो लेस देन के लिए हमारा 2x माइनस 2 है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये 2 इंटू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 2 इंटू 1 माइनस 2 मीन्स क्या आ गया 0, 2 माइनस 2 0, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली हमने। और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे x टेंड्स टू 1 प्लस, और ये जो है fx यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग अगर हम ग्रेटर देन के लेते हैं तो ये फंक्शन आ रहा है x प्लस 2। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। क्लियरली यहाँ पे LHL की वैल्यू RHL की वैल्यू के इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1 लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरीके से हम फंक्शन की एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक कर सकते हैं। और एक चीज और है कि यहां पर हम ये जो x पॉइंट a दे रखा है x के लिए, यहां पे हम एक स्मॉल इंक्रीमेंट बहुत ही छोटी क्वांटिटी h ले लेते हैं और उस h के लिए एक पॉइंट यहाँ पे हम इसके राइट में ले लेते हैं जिसको a प्लस h लिखेंगे, लेफ्ट में एक पॉइंट ले लेते हैं इसको a माइनस h लिखेंगे। तो इसके अनुसार अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है x टेंड्स टू a माइनस fx, या फिर इसको f a माइनस h लिखते हैं, ठीक है, f h माइनस। अब a माइनस h क्या है, जैसे मान लीजिए कि x को हम a माइनस h लिखते हैं और ये x टेंड्स टू a डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पे h टेंड्स टू 0 आ जाएगा और ये फंक्शन f a माइनस h से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये लिमिट निकालने का लेफ्ट हैंड का। और इसी तरीके से राइट हैंड की बात जब प्लस h के लिए लिया जाएगा तब इसको हम लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू a प्लस fx, और ये वैल्यू आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर इस तरीके से भी इसको चेंज किया जा सकता है, h के टर्म में भी लिख करके निकाल सकते हैं। और चूंकि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए डायरेक्टली इनकी लिमिट निकालने में भी आसानी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस कंसेप्ट को और भी क्लियर करते हैं। हम सपोज कर लीजिए कि कोई फंक्शन है fx इज इक्वल टू x cos 1 अपॉन x, इसकी LHL और RHL ये दोनों हमको फाइंड करना है एट x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। इस पर हम इसको फाइंड करते हैं और इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले इसको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x cos 1 अपॉन x। सपोज किया कि x जो है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो हम इसको x इज इक्वल टू 0 माइनस h रखकर सॉल्व करें तो यहाँ पे जब x टेंड्स टू 0 है तो h टेंड्स टू भी 0 बनेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा h टेंड्स टू 0 और f 0 माइनस h फॉर्म होगा, जिसके अनुसार h टेंड्स टू 0 पे 0 माइनस h cos 0 माइनस ये 1 अपॉन 0 माइनस h, ठीक है।
अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h इंटू कॉस माइनस 1/h। अब इसमें एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में 10th क्लास में, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा होती है। इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम देखें तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h इंटू कॉस 1/h। तो इसको वेरी भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, माइनस h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस 1/h। अब इसमें इसकी वैल्यू क्या है, ये तो 0 हो जाएगी, और cos 1/h की वैल्यू जो है ये कितना भी h टेंड्स टू 0 करें, लेकिन ये मान cos का -1 से 1 के बीच में ही वेरी करता है, जो कि एक नियत राशि, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू यहां से मिल गई। क्यों? cos थीटा वेरीज बिटवीन -1 एंड +1, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो गया, 0। अब इन सेम वे में हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा x टेंड्स टू 0 प्लस fx, जिसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, और फंक्शन को इसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करें तो ये वैल्यू मिलेगी 0 प्लस h इंटू कॉस 1/0 प्लस h। इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 h cos 1/h, this is equal to limit h tends to 0 h limit h tends to 0 cos 1/h, ठीक है। अब यहां पर भी सेम कंडीशन, यहां भी वही आ रहा है, इसकी लिमिट डायरेक्टली पुट करेंगे 0 आएगा, और ये वैल्यू जो आएगी ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। कांस्टेंट क्यों होगी, क्योंकि हमने कहा कि cos थीटा की जो वैल्यू है वो 1 से और -1 के बीच में वेरी करती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसको किसी भी कांस्टेंट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो ये वैल्यू भी 0 आ गई। अब यहाँ पे देखने से क्लियर हो रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम है, इक्वल टू 0 है। देयरफॉर लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट ऑफ f इज एग्जिस्ट, ठीक, ये चीज है। तो इस तरीके से लिमिट ऑफ फंक्शन का एग्जिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे सपोज कर लीजिए कि f(x) इक्वल टू हमारे पास सपोज कर लो कोई फंक्शन 5/x प्लस 2 है। अब इसको x इक्वल टू 1 पर अगर हमें चेकआउट करना है, तो चेक करने के लिए हम LHL ले लेंगे। LHL में ये लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x) सेम लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 5/1 माइनस h प्लस 2, इट मीन्स ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 5/3 माइनस h। लिमिट रखेंगे तो ये आएगा 3 माइनस 0, वैल्यू आ गई 5/3, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने सिंपली x बराबर 1 माइनस h रखा, और जब x टेंड्स टू 1 होगा तो ये h टेंड्स टू 0 बनेगा। अब इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाली। राइट हैंड लिमिट अगर हम बात करें तो ये भी लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h बनेगा, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ h टेंड्स टू 0 ये आएगा 5/1 प्लस h प्लस 2, जिसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 5/3 प्लस h। अब इसकी लिमिट रख दी जाए तो ये आएगा 3 प्लस 0
मीन्स 5/3, LHL भी हमारा 5/3 आया, RHL भी हमारा सेम आया है, और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये तरीके हैं, पहले राइट हैंड लिमिटिंग के लिए या लेफ्ट हैंड, दोनों को अलग अलग सेपरेटली वैल्यू निकाल करके दोनों को कंपेयर करिए, देखिए क्या दोनों बराबर आ रहे हैं। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट का अस्तित्व है। दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, डिफरेंट हैं, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हैं, लिमिट अस्तित्वहीन है, सीमा अस्तित्वहीन है, ये बता सकते हैं। इस तरीके से जो एग्जिस्टेंस है वो कंसेप्ट मेरे ख्याल से आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो अनडाउटेडली आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लिमिट से रिलेटेड अगले वीडियो में कराएंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को और भी क्रिस्टल क्लियर करेगा। ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।